लिए चलते हैं अमेठी, जहां प्रियंका गांधी इस वक्त पहुंची हैं। अमेठी में प्रचार कर रही हैं आज अपने भाई के लिए, यानी राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी आज गुजरात में है, लेकिन प्रियंका गांधी अमेठी में। तस्वीरें प्रियंका गांधी की अमेठी से। पहला दौरा प्रियंका जी शुरू किया था तो देवा शरीफ में माथा टेक करके देवा शरीफ की बाबा की दुआएं लेकर के यहाँ पर अपना दौरा शुरू किया था। मैं आपको आज पूरा गांधी परिवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में। सोनिया गांधी रायबरेली में, राहुल गांधी गुजरात में, प्रियंका गांधी अमेठी में। सोनिया गांधी पंजाब भी जाएंगी, लेकिन रायबरेली में भी होंगी सोनिया गांधी। तो जाहिर है पूरा गांधी परिवार आज चुनाव प्रचार में जुड़ा हुआ है। लगातार विवाद में रहा है गांधी परिवार, खास करके रॉबर्ट वाड्रा को लेकर नरेंद्र मोदी लगातार हमला करते रहे। प्रियंका गांधी ने पिछले कुछ दिनों में जवाब दिया है और आज क्या कुछ कहेंगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। प्रियंका गांधी अमेठी में। उड़ाने जा रहा हूं कि वो कवच है जो हिंदू मुस्लिम अकीदत का केंद्र है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग आकर के सरकार वाली से पाक की बारगाह में सर झुकाते हैं आकर के, जिसे मैं आपको पहना करके और उनके अमान में देना चाहता हूं। साथियों, प्रियंका जी का सरकार वाली से पाक की अमान में आ गई। आप बोलो, सरकार बारी से पाक के अमान में आने वाले की हिफाजत होती है कि नहीं होती है? प्रियंका का बीजेपी ने विरोध किया है। प्रियंका गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलती रही हैं। जगदीशपुर में बीजेपी के झंडे दिखाए गए हैं। ये प्रियंका गांधी जब अमेठी जा रही तब की घटना है। प्रियंका का बीजेपी ने विरोध किया है। प्रियंका लगातार अमेठी और रायबरेली में जमी हुई है, वहां प्रचार कर रही है मां और भाई का। और प्रियंका का बीजेपी ने विरोध किया है। ये तस्वीरें प्रियंका की अमेठी से, जब वो अमेठी पहुंची। यहाँ पर आप द्वारा और आपके परिवार द्वारा किए गए कार्यों को किनारे करते हुए अपनी रोटी सेकने के लिए आ गए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं प्रियंका जी कि ये नेहरू गांधी परिवार की कर्म भूमि है, ये स्वर्गीय राजीव भैया की कर्म भूमि है, ये श्रीमती सोनिया गांधी की कर्म भूमि है, और ये आपके चहीते भाई राहुल गांधी की कर्म भूमि है। यहाँ के लोगों पर आप कभी शक मत कीजिएगा। अमेठी के लोग अपनी शान पे, अपनी इज्जत पे कभी बट्टा नहीं लगने देंगे। मैं आपको ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपके परिवार से जो रिश्ता है, अमेठी का रिश्ता नेहरू और गांधी परिवार से जो है वो 38 और 40 साल का रिश्ता है। प्रियंका गांधी लगातार सुर्खियों में रही है पिछले कुछ दिनों में। आपको याद होगा क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। कहा, मुझे दुख होता है जिस तरह की बातें मेरे पति के बारे में, यानी रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कही जा रही हैं। परिवार पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं उसका एहसास है उन्हें, उस पर लेकर उन्हें दुख होता है कि इस तरह की राजनीति का क्या मतलब है। उन्होंने ये कहा कि नाम तो नहीं लिया नरेंद्र मोदी का, लेकिन ये जरूर कहा कि विकास की राजनीति होनी चाहिए। इस तरह से निजी राजनीति सही नहीं है कि परिवार पर हमला किया जाए, पति पर हमला किया जाए। और उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगी। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक बयान प्रियंका गांधी का, खास करके मोदी के पूरे कैंपेन को लेकर। तो एक वक्त मोदी और राहुल गांधी के बीच जंग चल रही थी, उसके बाद मोदी और सोनिया गांधी के बीच जंग थी, और अब इस वक्त जो जंग है वो मोदी और प्रियंका गांधी के बीच है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने काफी आक्रामक रुख अपनाया। चुनाव में इस तरह का रुख प्रियंका का पहले नजर नहीं आया। इतनी सक्रिय प्रियंका नजर नहीं आई राष्ट्रीय राजनीति में। जो भी बयान दे रही है राष्ट्रीय राजनीति को लेकर दे रही है, कांग्रेस को लेकर दे रही है, मोदी को लेकर दे रही है। और आज फिर अमेठी में प्रियंका गांधी। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी अपने बेटे की, अपने बाप की कर्मस्थली पर उस विकास की गंगा को आगे बहा रहे हैं। श्रीमती सोनिया जी ने रायबरेली अपनी की विरासत को संभाला, अपनी सास की विरासत को, और अमेठी को श्री राहुल गांधी ने संभाला, जिसको आप अपने भाई को और अपनी मां के क्षेत्र को आप भी पूरी तरह से मजबूती दे रही हैं। मैं इसलिए भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं आगे और कुछ न कहते हुए एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मौका है कहने का। ये गुजरात मॉडल यहां लाना चाहते हैं। बड़े नेताओं को गुजरात मॉडल उसी तरह के। मैं पूछना चाहता हूं, आप कैसा मॉडल चाहते हैं? मीडिया के साथियों से भी चाहता हूं कि अगर कोई छोटा कार्यकर्ता, अमेठी का छोटा नागरिक बच्चा
अच्छी बात कहे तो उसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा। ये नेहरू गांधी खानदान के दीवाने रहते हैं अमेठी में, यहाँ जान की परवाह नहीं करते हैं, आन बान के लिए मिट जाने को अमेठी के लिए तैयार है। यहाँ चंद पैसे और चंद सिक्कों में झाड़ू लेकर के, पंजे लेकर, वो झाड़ू पंजा साथ वाला झाड़ू पंजा, हमारा वाला पंजा नहीं, वो लेकर के या कमल लेकर के हमारे जमीर का सबसे पहले प्रियंका सुर्खियों में तब आई जब प्रियंका ने वरुण गांधी के बयान को लेकर ऐतराज जताया था, कहा था कि जिस तरह की राजनीति वरुण कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो राष्ट्र की राजनीति नहीं है, वो परिवार की राजनीति नहीं है, और ऐसे में सवाल उठाए थे वरुण गांधी की राजनीति को लेकर। लेकिन कल क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, वो सुनिए। आपके सामने सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, बड़े बड़े प्रचार होते हैं, आप सुनते होंगे टीवी पे भी, कभी ABCD, कभी RSVP, कभी द से देश तो क से कौआ, ब से बस भी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं। ये देश की जनता है, जनता में विवेक है, जनता के कण कण में वो उदारता की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि जो समझ, जो विवेक जनता में है वो और किसी में नहीं है। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि जो समझ, जो विवेक जनता में है वो और किसी में नहीं है। जनता सब समझती है। आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। जनता को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, आप शक्ति देना चाहते हैं, अगर आप सत्ता चाहते हैं, तो उनको ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है। आप ये बताइए कि मजदूरों की दिहाड़ी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में। आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया है। तो पहले प्रियंका गांधी ने शुरुआत की थी, जब वो पहुंची थी रायबरेली, शुरुआत की वरुण गांधी से, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला किया है। पहले पति को लेकर सवाल उठाए और उसके बाद अब जो आपने सुना, उन्होंने कहा गुजरात मॉडल गलत है। कहते हैं प्रियंका बेटी, प्रियंका दीदी, सोनिया की बेटी, राजू की बेटी, राहुल की बहन, इस प्यारी बेटी को मैं माइक देने जा रहा हूं। लेकिन वह दोस्तों, अमेठी को शर्मिंदा होने मत दीजिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करते हुए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। दिख नहीं रही हूँ शायद आपको ना, नहीं दिख। बहुत अच्छा, स्टैंडिंग इंसान प्रियंका गांधी को यहां स्टेज से बोलना था, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय किया कि शायद वो नजर नहीं आ रही लोगों को, और अब वो लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रही है, वहां जाके संबोधित करेंगी ऐसा लग रहा है। इस तरह से प्रियंका को हमने पहले कभी देखा नहीं अमेठी में, रायबरेली में। काफी ज्यादा सक्रिय इस बार। मुझे दे दो। अरे बैठ जाइए तो मैं दिखूंगी। बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। अरे जल्दी दीजिए भैया। आप इधर आ जाइए ना, आपकी वजह से तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप हटिए यहाँ से, हटिए, पीछे जाइए। आप सारे इनके सामने खड़े, मैं इनसे मिलने आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। आप प्लीज इधर आ जाइए, प्लीज इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। अब आप लोग बैठेंगे तो मैं दिखूंगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहन जी बैठ जाइए। अब दिख रही हूँ, आपसे मिलने आई हूँ,
आपके सामने सारे पत्रकार ऐसे बड़ी बड़ी कैमरे लेके खड़े हैं तो आपको दिख ही नहीं रही हूँ। अब आप शांति से बैठे तो मैं बोलूंगी। बैठ जाइए और आप मेहरबानी करिए। बोलो। अच्छा भाइयों और बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि इतनी धूप में आप इंतजार कर रहे हैं। आप थोड़ा उधर हो जाइए ना, आप ही की वजह से मैं यहाँ आ गई हूँ। थोड़ा इधर हो जाइए ना, मैं आपसे बोल रही हूँ। थोड़ा पीछे होइए। तो पीछे हो जाइए। तो अब भाषण दूं? मैं आपसे चुनाव के विषय में तो बात करने आई हूँ, लेकिन उससे अलग कुछ और बातें भी करना चाहती हूँ। देखिए, मेरे पिताजी राजीव जी आपके सांसद थे। मैं उनके साथ यहाँ आती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्रेम था। देखिए मैं इनसे बात करने आई हूँ। पहले तो आप सब इधर आ गए तो मैं दिख नहीं रही थी। अब आप फिर से लड़ रहे हैं। इधर आ जाना, आपके पीछे भी तो इतने लोग हैं। अब आपको पहले से सोचना चाहिए था। ये भाषण मैं दे पाऊंगी कि नहीं? बैठ जाइए ना, कुर्सी लेके बैठ जाइए। अच्छा देखिए, अब आप चुप रहेंगे तो सुन भी लेंगे, अब दिख रही हो तो सुन भी लो। देखिए, राजीव जी के दिल में जो आपके लिए प्रेम था वो हमें अच्छी तरह याद है। मुझे ये भी याद है और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप के दिल में उनके लिए क्या भावना है। वो मेरे पिता थे। जितना प्यार मैंने और राहुल जी ने उनको दिया, उतना ही प्यार अमेठी के वासियों ने उन्हें दिया। वो एक ऐसे इंसान भी थे जिनको देखते ही दिल में प्रेम की भावना आती थी। एक नेक इंसान थे, मधुर भाषी थे। जो भी उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया, उन्होंने प्रेम की भावना से किया। उनमें एक और खासियत भी थी, वो दूर का सोचते थे। उनका नजरिया दूरदर्शी नजरिया था। अगर उन्होंने आपका विकास किया, क्षेत्र का विकास किया, तो वो क्षेत्र के दायरे तक सीमित नहीं होता था। वो आगे सोचते थे कि अगर BHEL लगेगी, यहाँ पे लगेगा कारखाना BHEL का या HAL का लगेगा या फुर्सतगंज में हवाई अड्डा बनेगा, तो इस क्षेत्र का बाद में भी लाभ होगा। और वो सही सोचते थे, क्योंकि उनके गुजर जाने के बाद भी जो उन्होंने यहाँ शुरू किया, उससे आपको कई सालों के लिए फायदा मिला। जब वो ये बातें कहते थे, जब वो दूरसंचार की क्रांति की बात करते थे, कंप्यूटरों की बात करते थे, तो जिन लोगों का तंग नजरिया था, जिनकी सोच छोटी थी, उनका खूब मजाक उड़ाया करते थे। उन्होंने जब कंप्यूटर का काम शुरू किया हिंदुस्तान में, तो उनकी खूब आलोचना हुई। यही लोग जो आज राहुल जी की आलोचना करते हैं, इन्होंने ही राजीव जी की आलोचना की। लेकिन आज जो क्रांति इस देश में उनकी नीतियों की वजह से आई, जो फायदा
देश की जनता को हुआ, अमेठी की जनता को हुआ, उसको कोई नहीं नकार सकता। इसी तरह से राहुल जी की दूरदर्शी सोच है। राहुल जी ने भी जब अमेठी का विकास का काम शुरू किया तो उन्होंने इस सोच से किया कि आगे बढ़कर आज से 5 सालों में, आज से 10 सालों में यहाँ पे कितनी तरक्की आ सकेगी। जैसे राजीव जी की आलोचना की थी, आज राहुल जी की भी आलोचना होती है। कहते हैं कि क्षेत्र में कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं एक लंबी लिस्ट लाई हूँ, क्योंकि इतनी चीजें हैं कि मुझे खुद याद नहीं है। रायबरेली में जो काम हुआ है मुझे याद हो जाता है, यहाँ इतने काम हुए हैं याद करने मुश्किल है। मेरी बहनें हैं यहाँ समूह की, परियोजना की, तो आप सोचो, दूरदर्शी नजरिए का मिसाल मैं बताती हूँ। 2002 में ये परियोजना मैंने शुरू करवाई थी। यहाँ एक समारोह में गई थी जहाँ पे बांग्लादेश के एक शख्स मोहम्मद यूनुस जी को पुरस्कार मिल रहा था। मैंने देखा कि किस लिए मिल रहा है, तो उन्होंने इस तरह की परियोजना बांग्लादेश में बनाई थी। मैंने सोचा ये अमेठी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 99 से लेकर 2004 के लिए मैंने यहाँ काम किया था। तो उस समय मैंने कहा यहाँ पे भी शुरू करते हैं, हो सकता है आज तक गांव का फायदा हो जाए, कुछ महिलाएं जुट जाएं। तो हमने छोटी तरह से मुंशीगंज, गौरीगंज में कार्यक्रम शुरू किया। राहुल जी 2004 में आए। सबसे पहले जब वो अमेठी आए तो इस परियोजना के कार्य को देखने के लिए आए। उस समय तो मैंने जब आपका काम दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको तुमने यहाँ तक सीमित क्यों रखा है, इसको तो पूरे देश में होना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। तो उन्होंने उस कार्यक्रम को एकदम बदल डाला, उन्होंने उसे बड़ा बना दिया। यहाँ तक सीमित नहीं रखा, 5 गांव 10 गांव तक सीमित नहीं रखा। आज अमेठी, रायबरेली, बुंदेलखंड की 12 लाख बहनें इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं और 12 लाख बहनों के घरों में परिवर्तन आ रहा है, कि जीवन बदल रहे हैं। तो ये होता है जो दूरदर्शी नजरिया होता है। उसी तरह से दूध की क्रांति लाए वो आपके क्षेत्र में। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले दूध बाहर से अमेठी आता था। राहुल जी ने 30 चिलिंग प्लांट लगवाए। एनडीडीबी की मदद से उन्होंने दूध की क्रांति यहाँ ऐसी की कि आज यहाँ से ट्रक भरे होते हैं दूध के और मदर डेयरी में जाते हैं, देश भर में जाते हैं और घर घर में दूध पहुँचता है। फिर उन्होंने सोचा कि शिक्षा के लिए क्या करूं मैं क्षेत्र के लिए, तो उन्होंने कहा कि जायस और फुर्सतगंज के बीच में, जायस और फुर्सतगंज के बीच में जो इलाका है उसमें हमें तकनीकी इंस्टीट्यूट, शिक्षा के इंस्टीट्यूट लगवाने चाहिए ताकि उस पूरे इलाके के लोगों का फायदा हो और आगे 5 साल 10 साल बाद ये एक ऐसा इलाका बन जाए जैसा मणिपाल है, पुणे है, जहाँ पे लोग देश भर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए। इससे सिर्फ आपकी बच्चों नौजवानों का लाभ नहीं होता, लेकिन अर्थव्यवस्था का भी लाभ होता है। आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ और कोई विकास का काम नहीं है, सिर्फ तकनीकी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज पर पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो उस तरह से उन्होंने सोचा कि जायस और फुर्सतगंज के बीच में हमें बनाना चाहिए। तो वहाँ पे FDDI आया, पेट्रोलियम का इंस्टीट्यूट आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा। IIT भी है, होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट भी है। इसके साथ साथ राहुल जी ने केंद्रीय विद्यालय खुलवाया है क्षेत्र में, नवोदया विद्यालय खुलवाया है और हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक खुला है। तो ये उन्होंने करा शिक्षा के लिए। आगे उन्होंने और भी सोचा कि अमेठी क्षेत्र को पूरी देश दुनिया से किस तरह जोड़ा जाए। अगर यहाँ की सड़कें देश से जोड़ती नहीं है, यहाँ का व्यापार, यहाँ का उपज पहुँचेगा कैसे पूरे देश में। तो उन्होंने यहाँ पे नेशनल हाईवे के जाल लगवाए हुए हैं। इस क्षेत्र में 7 नेशनल हाईवे इस क्षेत्र से गुजर रही हैं।
इसके अलावा हर गांव में, जिस गांव की 1000 से ज्यादा आबादी है, उस गांव में राहुल जी ने PMGSY से या ग्राम सड़क योजना से उन्होंने सड़क बनवाई। तो अमेठी को देश से जोड़ने का उन्होंने काम किया। इसके साथ साथ सिर्फ सड़कें नहीं, रेलवे का काम किया। तमाम ट्रेनें अब यहाँ से गुजरती हैं। यहाँ के स्टॉपेज बढ़ाए, जायस के स्टेशन को अपग्रेड कराया, अमेठी का कराया, मेमू, डेमू, इंटरसिटी, तमाम एक्सप्रेस की ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं। ये राहुल जी ने काम कराया ताकि आपका क्षेत्र देश से जुड़े। अब जगदीशपुर की बात करते हैं। अच्छा, पहले बोलने दो उसके बाद। अब जगदीशपुर की बात करते हैं कि जगदीशपुर के लिए क्या सोचा उन्होंने। आपने मेगा फूड पार्क के बारे में सुना होगा। मेगा फूड पार्क एक ऐसी चीज है जिससे यहाँ के तमाम किसानों का फायदा होगा, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, जिससे आपकी उपज तमाम 30-40 नई तकनीकों से उसका लाभ होगा, उपज बढ़ेगा और जितना भी आपका किसान से जुड़ा हुआ व्यापार है वो बढ़ेगा। इसके लिए राहुल जी ने फुर्सतगंज के हवाई अड्डे को भी अपग्रेड कराया, इसको एक कार्गो टर्मिनल बनाया ताकि यहाँ से जो उपज है वो सीधे सिर्फ देश भर में नहीं लेकिन दुनिया भर में पहुंच पाए। ये सब कार्य राहुल जी ने आपके लिए किए हैं और इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि वो राजनीति करते हैं यहाँ आके, इसीलिए किए हैं क्योंकि आपके दिल से जुड़े हैं। ये उनके पिता की कर्म भूमि है। आप परिवार के सदस्य हो। हम आपके प्रेम को समझते हैं, राहुल जी भी समझते हैं। हम जानते हैं कि अगर आपने ये प्रेम हमें नहीं दिया होता तो हम यहाँ आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। जो दिया है वो इस देश की जनता ने दिया है और जो दिया है अमेठी की जनता ने दिया है। आपसे बढ़कर, और मैं ये कहूंगी कि आपसे बढ़कर, खास तौर से अमेठी की जनता से बढ़कर कोई नहीं है हमारे लिए। 99 से लेकर, जब 99 में मैं यहाँ आई सोनिया जी का चुनाव लड़ने, मेरे पिताजी के देहांत के बाद आई थी मैं पहली बार। मैंने उस समय ठाना था कि इस चुनाव को मैं ऐसे लड़ूंगी जैसे मैं उनके लिए लड़ती, और मैंने उसी तरह से वो चुनाव लड़वाया, दिन रात काम करके। मेरे दिल में ये भावना थी और मैं ये भी कहती हूँ कि जब 2004 में यहाँ से मैंने रायबरेली का काम देखना शुरू किया तो जब मैं आखिरी दिन यहाँ से गई तो मैं रोती रोती गई, क्योंकि आपसे मेरा दिल जुड़ा हुआ है। जो प्रेम आपके दिल में है आपके लिए मेरे दिल में भी है, राहुल जी के दिल में भी है। 99 से 2004 तक जितने मैंने भाई बहन यहाँ बनाए, जितने लोगों को मैं जानी, जितने दोस्त बनाए मैंने यहाँ, उतने अभी तक देश भर में मेरे नहीं हैं। मेरे परिवार का सदस्य हमारी कितनी भी आलोचना करें लोग, यहाँ आके तमाम आपके अलग अलग उम्मीदवार आते हैं, कोई कहता है बिजली नहीं है, कोई कहता है सड़क नहीं है, उनको कम समझ है इस क्षेत्र की और आपके दिलों की भी कम समझ है। आलोचना करना बहुत आसान है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो चांदनी चौक से अपना चुनाव लड़ी, कभी चांदनी चौक वापस गई? और जो आज यहाँ आए हैं दूसरी पार्टियों से आपके लिए, आपको आपके सामने प्रचार करने के लिए, किस लिए आए हैं? अमेठी की जनता के लिए प्रेम है उनके दिल में कि इसलिए आए हैं कि राहुल गांधी का क्षेत्र है, उन्हें हराना है? किस लिए आए हैं? खुद कैसे? और ये परिवार यहाँ इसलिए है क्योंकि आपसे प्रेम है और कोई वजह नहीं है। धूल भी नहीं है वो। तो आप जो भी निर्णय लें, और मैं जानती हूँ कि आप सही निर्णय लेंगे, लेकिन आप जो भी निर्णय लें हमें हम यहाँ से नहीं हटा सकते। हमारा दिल यहाँ है। मैं चाहे कहीं और काम करूँ, कुछ भी है, लेकिन मेरा दिल यहाँ है। यहाँ आके खुश हो जाती हूँ, अपनी महिलाओं से, बहनों से मिलकर खुश हो जाती हूँ परियोजना की, और यहाँ बहुत आना
एक ऐसा है हमारे लिए कि एक पवित्र भूमि में आए हैं, पिताजी की कर्मभूमि है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका जिंदाबाद, भाई राहुल जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। तो मैं देश, अब मैंने काफी बोल लिया है, आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं देश की राजनीति के बारे में नहीं बोलूंगी। आप में बहुत विवेक है, आप सब समझते हैं, आप नौटंकी भी समझते हैं, सच्चाई भी समझते हैं। तो आप सब जब 7 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो ये दिल में आप जरूर रखिएगा मेरी बातें, कि आपका क्षेत्र पीछे नहीं रहना चाहिए। जो आपके विकास के बारे में सोचता है, आगे की सोचता है, 5 सालों में 10 सालों में क्या करेगा और जिसकी क्षमता है करने की। दूसरे उम्मीदवार आते होंगे, क्या करेंगे आपके लिए? अपनी सांसद निधि खर्चेंगे और क्या करेंगे? सोचिए अच्छी तरह से। और मैं जानती हूँ प्रेम है, लगाव है, आप समर्थन देंगे, हम आपके लिए समर्पित हैं। आज नहीं कल रहेंगे, परिवार का एक एक सदस्य रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंतजार किया और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उछल पुछल भी किया है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी ने जिक्र किया उथल पुथल का। प्रियंका गांधी स्टेज से बोलना चाहती थी, लेकिन उसके बाद नीचे उतरी, जनता के बीच गई और कई बातें उन्होंने बहुत अहम कही, खास करके स्मृति ईरानी को लेकर कि कभी लौटकर चांदनी चौक नहीं गई स्मृति ईरानी। चुनाव लड़ने के बाद स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक से चुनाव लड़ा, हार गई थी वो, उसके बाद चांदनी चौक कभी नहीं गई, ये प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया। वो इसलिए क्योंकि अमेठी में इस बार कई आरोप राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं कि काम नहीं किया राहुल गांधी ने, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। उसका जवाब दिया प्रियंका गांधी ने एक एक करके कि क्या कुछ किया है राहुल गांधी ने, पिता के काम को आगे कैसे बढ़ाया।